This is lecture 5 of income tax. कल वाले सेशन में हमने क्या किया था कि जो प्रीवियस ईयर है दैट इज नॉट इक्वल टू असेसमेंट ईयर. ये आपका जनरल रूल है कि अगर 2019-20 प्रीवियस ईयर है तो उसकी असेसमेंट कौन से असेसमेंट ईयर में होगी? 2021 में. लेकिन समटाइम्स जो प्रीवियस ईयर है वही आपका असेसमेंट ईयर हो जाता है. 19-20 में आपने इनकम अर्न करी और 19-20 में ही असेसमेंट हो जाएगी. दीज आर एक्सेप्शनल केसेस, इनको आप एक्सेप्शंस बोलते हैं. और ऐसी हमने 5 एक्सेप्शंस करी थी जिसमें कि हमारे पास सेक्शंस थे 172, 174, 174A, 175 एंड 176. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत आता है ये क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है, इसीलिए आपको बार बार रिवाइज करवा रही हूँ मैं. 172 में हमने बात करी थी शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट की. 174 में हमने बात करी थी पर्सन्स लीविंग इंडिया विद नो इंटेंशन ऑफ कमिंग बैक. 174A में AOP BOI formed for specific purpose. 175 में हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात करी थी कि कोई पर्सन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी करे टैक्स को चोरी करने के लिए. और 176 में वी टॉक्ड अबाउट डिसकंटिन्यूड बिजनेस. ये 5 सेक्शंस थे जो हमने किए थे इसमें. इसके अलावा हमने ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में कल पढ़ा था. व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम? आपके 5 हेड्स ऑफ इनकम हैं और ये 5 हेड्स ऑफ इनकम कौन कौन से हैं? इनकम अंडर द हेड सैलरीज, नौकरी करते हैं तो आपकी सैलरी इनकम होगी. इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, आपने अपना घर किराए पे दे रखा है, उसकी इनकम आएगी यहाँ पर. इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, आपने ज्वेलरी, अपना घर या कोई भी ऐसा एसेट जो है वो बेचा है और आपको उसके ऊपर कोई प्रॉफिट हुआ है तो उसके ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा. इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, आप कोई बिजनेस रन करते हैं तो टैक्स पीजीबीपी के अंडर पे करना है. एंड इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज, आपकी इन सब हेड्स को छोड़कर कोई और किसी और तरह की इनकम है तो वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगी. ये सारी इनकम्स आप कैलकुलेट करेंगे तो जो रिजल्टेंट फिगर आएगी अलग अलग हेड्स के अंदर, हो सकता है आपकी इनकम यहाँ पे भी हो और यहाँ पे भी हो और यहाँ पर भी हो, तो इन तीनों को ऐड करके जो आएगा वो जीटीआई होगा, ग्रॉस टोटल इनकम. अब ग्रॉस टोटल इनकम में से आप क्या करोगे? माइनस करोगे. क्या? डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80. इनकम टैक्स का एक सेक्शन है सेक्शन 80, ये आप 6th सेम में पढ़ेंगे. सेक्शन 80 में बहुत सारी डिडक्शंस गिवन है, जैसे कि आप सेविंग्स करते हैं, जैसे कि आप फिक्स डिपॉजिट खोलते हैं, जैसे आप म्यूचुअल फंड्स में फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि आपने LIC ले रखी है. ऐसे बहुत सारे डिडक्शंस आपको सेक्शन 80 में मिलते हैं. ये डिडक्शंस आपकी यहाँ पर माइनस हो जाएंगी ग्रॉस टोटल इनकम में से, और जो बाकी अमाउंट बचेगा दैट इज कॉल्ड योर टोटल इनकम या फिर टैक्सेबल इनकम. दिस इज नोन एज योर टोटल इनकम. ये वो इनकम है जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है.
इस अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है। ठीक है जी। तो ग्रॉस टोटल इनकम क्या है? ग्रॉस टोटल इनकम में आपकी सारी इनकम्स ऐड हो जाएंगी। जब आप ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस माइनस कर देंगे तो वो आपकी टोटल इनकम होगी, और इस टोटल इनकम के ऊपर आपको टैक्स पे करना है। टैक्स पे कैसे करना है? टैक्स पे करना है उन रेट्स के ऊपर जो हम अभी डिस्कस करेंगे, आज के सेशन से स्टार्ट कर देंगे कि किन रेट्स के ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है। ठीक है जी। लेकिन रेट्स डिस्कस करने से पहले हमें एक और डेफिनेशन डिस्कस करनी है, दैट इज पैन। व्हाट इज पैन? पैन इज परमानेंट अकाउंट नंबर। देखिए, पैन इज परमानेंट अकाउंट नंबर, डेफिनेशन है अंडर सेक्शन 139A। पैन नंबर जो है वो 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर है। कितने डिजिट्स का? 10 डिजिट्स का अल्फा एंड न्यूमेरिक। अल्फा मतलब इसमें कुछ अल्फाबेट्स रहते हैं। अल्फाबेट्स क्या होते हैं भाई? ए से लेकर जेड तक जो हैं वो अल्फाबेट्स हैं। और न्यूमेरिक मतलब कुछ नंबर्स रहते हैं, 0 to 9 कुछ नंबर्स रहते हैं। तो ये जो 10 डिजिट्स का पैन नंबर होता है, ये एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है जो कि आपको एक कार्ड की फॉर्म में मिलता है। आपको कार्ड की फॉर्म में मिलता है, और इस कार्ड में ये जो कार्ड है ये कौन इशू करता है आपको? जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ये इशू करता है। और इसके ऊपर आपका पैन नंबर लिखा होता है। जैसे मान लीजिए आपका पैन नंबर ये है AAAPL12344C। तो इसमें देखिए कि जो आपके स्टार्टिंग के 4 डिजिट्स हैं ये क्या हैं? ये अल्फाबेट्स हैं। फिर जो आगे 4 नंबर्स हैं ये आपके न्यूमेरिक डिजिट्स हैं, और जो लास्ट में एक है वो आपका फिर से अल्फाबेट रहता है। सो 5 अल्फाबेट्स, फिर 4 नंबर्स एंड अगेन 1 अल्फाबेट। इस तरीके से आपका पैन नंबर बनता है। ये स्ट्रक्चर चलता है आपका पैन का, 5 अल्फाबेट्स, 4 नंबर्स, देन अगेन 1 अल्फाबेट। यहाँ पे ये जो कार्ड है इसके ऊपर पिक्चर होगी, कार्ड होल्डर की पिक्चर होगी, कार्ड होल्डर का डेट ऑफ बर्थ होगा, कार्ड होल्डर जो कार्ड जिस टाइम पे इशू हुआ, डेट ऑफ इशू, मान लीजिए आज की डेट में इशू हुआ है तो आज की डेट रहेगी कार्ड के ऊपर। एक होलोग्राम या स्टिकर होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, जिससे कि सिक्योरिटी फीचर रहता है आपके कार्ड में। ठीक है, लेकिन इस कार्ड के ऊपर एड्रेस नहीं रहता बेटा, एड्रेस नहीं होता इसमें। तो इस तरह से जो आपका पैन है उसका स्ट्रक्चर चलता है। अगर आपको पैन के लिए अप्लाई करना है तो आपको 49A फॉर्म फिल करना पड़ेगा अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, और अगर आप फॉरेन सिटीजन हैं तो आपको 49AA फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और ये फॉर्म फिल करके आप अप्लाई कर सकते हैं पैन के लिए। अब पैन की जरूरत क्यों है? देखिए, आजकल अगर आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाओ या फिर किसी भी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपने लेने हैं, रिटर्न्स फाइल करवाने के लिए, टीडीएस
रिटर्न फाइल करने के लिए, या फिर कभी कभी तो अब जो इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट है जैसे कि जीएसटी डिपार्टमेंट है वो लोग भी पैन मांगते हैं। या फिर अगर आपको कोई ऐसी ट्रांजैक्शंस करनी है जो कि 50,000 से ज्यादा अमाउंट की हैं, 50,000 से ज्यादा अमाउंट की कोई ट्रांजैक्शंस करनी है तो आपको अपना पैन नंबर देना पड़ता है। इसीलिए जो पैन है वो इम्पोर्टेंट है। दिस इज ऑल अबाउट पैन। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे रेट्स की। ये रेट्स आपको बड़े याद करने हैं बच्चे, रेट्स आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि इसी के ऊपर आपका आगे का जो सिलेबस है वो डिपेंड करता है। आपको इन रेट्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ये असेसमेंट ईयर सबसे पहले यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। हमारा असेसमेंट है 2020-21। हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है? हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर 1920 की। 1920 की जो इनकम अर्न हुई है उसका असेसमेंट ईयर है 2020-21। हर असेसमेंट ईयर के जो रेट्स हैं वो अलग अलग रहते हैं। सो हमें जो रेट्स की बात करनी है वो असेसमेंट ईयर 2021 के रेट्स की बात करनी है। अब देखिए इंपॉर्टेंट रेट्स करवाऊंगी मैं आपको ताकि आपको ज्यादा बर्डन ना फील हो। अगर हम बात करें इंडिविजुअल्स की जिनकी उम्र 60 ईयर्स से कम है, इंडिविजुअल्स लेस देन 60 ईयर्स, या फिर एनआरआईज नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या फिर एओपी, बीओआई, एजेपी। अब इसमें क्या क्या कवर नहीं हुआ? एक तो इसमें फर्म कवर नहीं हुई, एक इसमें कंपनी कवर नहीं हुई, एक इसमें लोकल अथॉरिटी कवर नहीं हुई। ये कवर नहीं हुई, इनके लिए रेट्स अलग है। ठीक है, क्या है, करने भी है कि नहीं करने, ये बात की बात है। अभी के लिए जो हम कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दो। इंडिविजुअल 60 साल से कम का, या फिर एनआरआई, या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, या फिर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इनके लिए क्या रेट्स हैं? अप टू 2,50,000 इनकी इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज एग्जेम्पशन लिमिट। एग्जेम्पशन लिमिट किसको कहते हैं? ऐसी इनकम जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता इसे कहते हैं एग्जेम्पशन लिमिट। तो इस कैटेगरी की एग्जेम्पशन लिमिट क्या है? 2.5 लाख। 2,50,000 के ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करना। अगर इनकम 2,50,000 से लेकर 5 लाख के बीच में है तो टैक्स पे करना है 5%। अगर इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो टैक्स पे करना है 20%। और अगर इनकम 10 लाख से ऊपर है तो टैक्स पे करना है 30%। आ रहा है जी समझ में? करेंगे, एग्जाम्पल के साथ करेंगे तब समझ में ज्यादा आएगा। अभी के लिए आप ये समझो कि 2.5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में है तो जितनी 2.5 लाख से ज्यादा है उसके ऊपर 5% टैक्स पे करना है। 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 20%, और 10 लाख से ऊपर है तो 30% टैक्स पे करना है। उसके बाद अगर हम सरचार्ज की बात करें, अब सरचार्ज क्या होता है? ये आपका टैक्स कैलकुलेट हो गया। टैक्स के ऊपर जब टैक्स लगता है, टैक्स ऑन टैक्स, उसे कहा जाता है सरचार्ज। टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना इज नोन एज सरचार्ज। सरचार्ज क्यों लगाया जाता है? कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनकी इनकम बहुत ज्यादा होती है, ऐसे लोगों के ऊपर सरकार सरचार्ज लगा देती है। या आपकी इनकम ज्यादा है तो आप इतना % टैक्स और पे करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसकी इनकम 50 लाख से ज्यादा की है, देखो अगर आपकी इनकम 50 लाख से कम है फिर तो आपके ऊपर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है
लेकिन 1 करोड़ से नीचे है तो सरचार्ज लगेगा 10%। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो सरचार्ज लगेगा 15%। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो सरचार्ज लगेगा 25%। और अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज लगेगा 37%। लेकिन ये सरचार्ज किसके ऊपर लगेगा? इनकम के ऊपर नहीं लगेगा। ये सरचार्ज इनकम के ऊपर नहीं लगेगा। ये सरचार्ज किसके ऊपर लगेगा? जो यहाँ पर आपने टैक्स कैलकुलेट किया है इसके ऊपर सरचार्ज लगेगा। 10%, 15%, 25% या 37%। ठीक है जी। एग्जाम्पल के साथ आपको और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अभी हमारे पास आज इतना टाइम नहीं है कि हम एग्जाम्पल डिस्कस करें। सो अभी के लिए हम क्या करते हैं, रेट्स ही डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल्स हम कल डिस्कस कर लेंगे बेटा। जितना अभी समझ में आ रहा है उतना समझिए, ज्यादा लोड मत लेना दिमाग पे। कल एग्जाम्पल्स के साथ और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अगर कोई इंडिविजुअल, अभी तक हमने बात करी वो इंडिविजुअल जो कि 60 साल से कम की उम्र के हैं। अब अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा है जो 60 साल से ज्यादा उम्र का है लेकिन 80 साल से कम का है, 60 से 80 के बीच में, ऐसे लोगों को पता क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को कहते हैं सीनियर सिटीजन्स। ऐसे लोगों को कहते हैं सीनियर सिटीजन्स। सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग रेट्स हैं, और ऐसे लोग जो 80 ईयर्स से ऊपर हैं, 80 साल से ऊपर हैं, इनको आप कहते हैं सुपर सीनियर सिटीजन्स। इनके लिए अलग रेट्स हैं, इनके लिए अलग रेट्स हैं। अब 60 साल से जो कम के लोग थे उनकी एग्जेम्पशन लिमिट कितनी थी? 2.5 लाख। 2.5 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता था उनको। यहाँ पर एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है? 3 लाख। यहाँ पे इनको एक्स्ट्रा फायदा मिला है। कितने का? 50,000 का एक्स्ट्रा फायदा मिला है। इनकी इनकम अगर 3 लाख तक की है तो 3 लाख के ऊपर इनको कोई टैक्स पे नहीं करना। 3 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स पे करना है। 5 लाख से 10% तक 20%, और 10 लाख से ऊपर की इनकम है तो 30% टैक्स पे करना है। ठीक है जी। और अगर 80 ईयर्स से ऊपर का बुढ़ा है, सुपर सीनियर सिटीजन, तो 5 लाख तक छूट है, एग्जेम्पशन लिमिट। देखिए यहाँ पर इनको कितना फायदा मिला है। 5 लाख से ऊपर कोई टैक्स नहीं, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 5 से 10 तक 20%। देखिए, लेकिन यहाँ पे एक नुकसान भी है, वो जो 5% वाली लिमिट है ना वो तो खत्म ही कर दी इन्होंने, 5% वाली स्लैब खत्म कर दी। तो यहाँ पे 5 लाख तक तो कोई टैक्स पे नहीं करना, लेकिन 5 से 10 के बीच में 5% टैक्स नहीं लगेगा, 20% लगेगा सीधा। और 10 लाख से ऊपर कितना टैक्स लगेगा? 30% टैक्स लगेगा। सो ये 3 कैटेगरीज हैं सबसे पहले तो जिसके बारे में आपने करना है। उसके बाद आपका आता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो कि 4% लगता है। और ये 4% किसके ऊपर लगता है? टैक्स प्लस सरचार्ज। सरचार्ज क्या था? टैक्स के ऊपर टैक्स। देखिए सबसे पहले इनकम टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगेगा, और सेस किसके ऊपर लगेगा? इनकम टैक्स और सरचार्ज के ऊपर भी सेस लगेगा 4%। मोटा मोटा समझ लो, बिना एग्जाम्पल के, बिना न्यूमेरिकल के आपको ये चीज समझ में आने वाली नहीं है। आपको सिर्फ एक बार रेट्स मैंने दिखाने थे, वो मैंने दिखा दिए। अब कल हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल की हेल्प से इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए।